अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग का एक मेथड है, डेप्थ टेस्टिंग का। उसे ट्रांस में ले जाने से, डेप्थ टेस्टिंग से भी पहले का प्री ट्रांस टेस्ट, जिसमें आप देखते हैं कि इस आदमी से किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाए। वो आप कभी इसलिए नहीं कराया कि आपने उसके बगैर करके भी देख लिया, रिजल्ट भी आपके सामने है। अब कल जब आप उसके साथ करेंगे तो नतीजा कुछ और होगा। डॉक्टर्स दवाई मरीज की हालत देख के भी लिख देते हैं, और बाज़ औक़ात उसके टेस्ट करवाते हैं कि भाई तुम ये टेस्ट करवा के आओ, फिर उसके मुताबिक दवाई देते हैं। तशखीस में आसानी हो जाती है। तो कुछ लोगों का डेप्थ लेवल किस लेवल तक जाना चाहिए, जुबान कैसी इस्तेमाल करनी चाहिए, कमांडिंग होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए, वो उसके टेस्टिंग में हमें पता लग जाता है। ये हमें साथ साथ सीखेंगे। एक बात तो ये है कि जितने आप टेस्ट करते हैं उतनी आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। हमारे साथ एक गलती ये होती है अक्सर अपना टेस्ट के साथ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। यार मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, बंदा पकड़ा दिया कर लिया और बाकी हो जाता है। लेकिन अगर 90% भी हो जाता है ऐसे, तो 10% तो फिर प्रॉब्लम है ना। अगर हम उस चीज को पहले इंश्योर कर लें कि मैंने किस आदमी से किस टोन में, किस आवाज में, किस तरह से बात करनी है, तो मामला आसान हो जाते हैं। अगली चीज, स्क्रिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने मुझे देखा, असल में इधर भी देखा, अभी राइट नाउ भी टीवी में भी देखा। जब एनएलपी की वर्कशॉप करवा रहा था तो मैंने उसमें भी आपको फील दी, कई चीजें बोल के फटाफट लॉक करके बताई थी। वो मुझे देखे 22 ईयर्स हो गए हैं और मैं कई जगहों पे सिखाता हूँ, सीखता हूँ, तो वो एक कुछ चीजें एक्सेप्शनल हो जाती हैं। तो इसे अगर आप अपने साथ अटैच करते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो करेंगे, बट नॉट राइट नाउ। अभी आपको उसका प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए। मैं जब क्लाइंट के साथ कर रहा होता हूँ ना बाज़-औक़ात, तो तमाम तर एक्सपर्टीज के बावजूद मैं साथ कागज पे लिखता रहता हूँ कि 40 तक गिनती होगी, ये 30 तक होगी। कि वो जब मैं आया 30 पे, तो मैंने उसे कमांड दी ढीला छोड़ दे, ये कर रहे, मैं भूल गया मैं कहाँ पे था। तो मैं एहतियात कर लेता हूँ उस चीज की। तो ये जरूरी है चीजें। फिर अब स्क्रिप्ट, अभी मैं फ्यूचर टेंस यूज कर रहा हूँ, अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हो रहा है, और अब मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब बाकायदा उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर उसे ट्रांस से बाहर लाने का स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट को देख के पढ़ते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट को देख के भी वैसा नहीं पढ़ना जैसे बच्चा क्लासरूम में सबक पढ़ता है। जब तक आपकी आवाज में वो इमोशन नहीं होगा जो आप उसके अंदर फीलिंग पैदा करना चाहते हैं, असर आधे से भी कम हो जाएगा। मैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाता हूं उसकी 3-4 वजूहात हैं। उसमें से एक वजह है मैं अपनी वॉइस टोन को सिचुएशन के मुताबिक बदल लेता हूं। दूसरी बात ये, मैं सामने वाले के सांसों के मुताबिक चलता हूं। मसलन एक आदमी तेज तेज सांस लेता है और वो तेज तेज बोल रहा होता है, तो मैं उसके साथ तेज चल रहा होता हूँ। जो आदमी स्लो है, मैं उसके साथ स्लो स्लो चल रहा होता हूँ, ताकि वो मेरे साथ साथ चल सके। मैं ये यूज करता हूँ। फिर मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को साथ साथ एडजस्ट करता रहता हूँ, मैं इसे भी यूज करता हूँ साथ साथ। फिर बाकी सारा मुशाहिदा तजुर्बा वो ऐड हो जाता है साथ। तो आप लोग भी जब ये करेंगे तो जो चंद चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो टेंसेस का ध्यान रखेंगे, दूसरा जिस तरह वो आपको मैंने बताया गिनती वाला फॉल्ट हो रहा था ना, जब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा तो 10 9 8 7 6 7 लाइक ऐसे नहीं होगा। उसे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप आहिस्ता उसे सुकून दे रहे हैं ना, तो गिनती भी सुकून आवर होनी चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। मैं पहले टेक्निक यूज करता था फ्यूचर टनल, माइंड पावर के कोर्स में पहले यूज करता था मैं फ्यूचर टनल, कि लोगों को उनका फ्यूचर दिखाने के लिए कि अगर आप आज यही करते रहे तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ होंगे। तो मैं टनल बनाता था उनके माइंड में। तो उस बंदे ने टनल के यहां से भाग के टनल के इस सिमत से निकलना होता था, तेज भागना होता था, वो तेज भगाना था। तो अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा, 10 पर टनल से बाहर होना है, 1 2 3 4 5 6 7, वो मैंने भगाना था। तो मैं इस तरह भगाता था। ये भगाना नहीं है, सुलाना है। तो माँ की जो लोरी होती है वो और तरह की होती है ना, इसमें आपने इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। अगली चीज, तमाम तर गलतियों के बावजूद आप वहां ट्रांस में गए, रिलैक्स हुए, आप कॉपरेट करते रहे, ट्रांस में गए, रिलैक्स हुए, गलतियों के बावजूद आपके साथ इन्होंने कुछ गलतियां हुई, जो इसके बावजूद आप रिलैक्स हुए, ट्रांस में गए, बॉडी डाउन हुई आपका तो हंस पड़े थे ये। अच्छा, अब इसमें समझिएगा बातें। पहली बात तो ये है, हिप्नोटिस्ट कभी भी फेल नहीं होता। हिप्नोटिस्ट कभी फेल नहीं होता, सब्जेक्ट फेल होता है, क्योंकि ट्रांस में उसने जाना है। हिप्नोटिस्ट कभी फेल नहीं होता।
सब्जेक्ट ने ट्रांस में जाना है, आप उसे सिखा रहे हैं कि तुमने कैसे जाना है, और वो नहीं सीख पा रहा, तो फिर फेल कौन हुआ? वो सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट थिंग, हत्ता कि जो बिल्कुल बिगनर हैं, आपकी तरह के लोग भी जो हैं, वो भी आगाज में ही इनिशियली 40-50% रिजल्ट ले लेते हैं इनिशियली। आज पहला दिन था और आप दोनों ने अपने ट्रांस की डेप्थ्स देख ली। आपको अगर हंसी ना आती तो शायद मामला थोड़े से बेहतर हो जाते। खैर, और विद द एक्सपीरियंस ये सक्सेस रेट 100% में चला जाता है। अभी आप जब ये लोग वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे तो आखिरी दिन में आप सबकी रेशियो 40 नहीं होगी, ये मोर देन 60 होगी, मोर देन 60 ये भी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज, एक आप लोगों में जो हिंड्रेंस आ रही है, आप सबको पता है कि आप इमेच्योर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो हिप्नोटिस्ट मस्ट कन्वे सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे पास जब बंदा कोई आता है ना, तो मेरी स्क्रीन वैल्यू, वो जो स्क्रीन पे मेरी वैल्यू बनी हुई है, टीवी स्क्रीन वगैरह वगैरह, उस स्क्रीन वैल्यू की वजह से, मेरे बारे में उसने सुना हुआ है, उसकी वजह से वो आधा हिप्नोटाइज पहले हुआ होता है। डॉक्टर साहब को चलने हैं तो पक्का हो ही जाना है ना। ये इन्फ्लुएंस होता है ना आपका। तो हिप्नोटिस्ट जो है उससे ये बात शो करनी होती है कि दैट इज नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। अभी चूंकि आप सीख रहे हैं और आप सबको पता है कि हम सीख रहे हैं, जब आप करने के लिए उठते हैं, अच्छा मैं कोशिश करता हूं, अब मैं कोशिश करता हूं, ये हो रहा होता है ना सारा। अब आप क्या कन्वे कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस। समझ आ रही है ना बात? साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके। उसके बाद पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जब आप लोग ट्रांस में आप थे, आपको आसपास की आवाजें आ रही थी? आपको नहीं, आप चले गए थे इसलिए नहीं आ रही थी आपको। आप लोगों को आ रही थी इसलिए कि आप कनेक्ट थे उधर भी साथ, इसी वजह से डीप भी नहीं जा सके, क्योंकि आप उधर भी कनेक्ट थे और इधर भी कनेक्ट थे। तो हाँ, आवाजें, लेकिन उनकी ऊंची भी उनके लिए भी उतनी थी, वो कट हो गए क्योंकि वो ट्रांस में उस तरह के लेवल पे चले गए। अब ये आपका प्रॉब्लम, ये उनका प्रॉब्लम, ये नहीं है बात ये है आपका काम क्या है। आप पॉजिटिव ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे ऐसी आवाजें ना आए। जब आप किसी को थेरेपी देना चाहें, किसी को काम करना चाहें किसी के साथ, तो आपको ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर इस तरह की इंटरप्शन ना हो। हत्ता कि बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी में भी ट्रांस मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे से कांप रहे होते हैं, तो ट्रांस में कहाँ जाना है? शदीद गर्मी है, थोड़ी देर के बाद पसीना बह के यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे आप पसीना खुशक करें कि ट्रांस में जाएं। तो रूम टेम्परेचर का, इन चीजों का ठीक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल वेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी कामयाबियां बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रखती हैं। जैसे भी उन्होंने किया, जितना ट्रांस में लेके, कल जब वो करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उससे बेहतर होगा। जो आज गलतियां की वो कल नहीं होगी। तो छोटी छोटी फतूहात को एंजॉय करेंगे। वाह वाह, जबरदस्त हो गया। शॉर्टकट मत लें कि अब इस चीज को मैं बाईपास करता हूं। जैसा मैंने कहा, डेप्थ टेस्टिंग भी पूरे तरीके से करें। तो आपको जो पूरा प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस को फॉलो करें। बीच में से किसी चीज को बाईपास करते हैं, छोड़ते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तो उससे आपके सक्सेस रेट में फर्क पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी अभी टेक्निक तो सीख ली, जिसकी कमी है, डेवलप टेक्निक हो रहा है, लैंग्वेज एंड रिदम। आपका फ्लुएंसी अभी वो नहीं है जो मेरी है। अब होता यह है कि बातें करते करते चूंकि स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, अब आपने फिलबदी सोचना है, और फिलबदी सोचने की आदत नहीं है। अब आप करते करते अटक जाते हैं, पास लंबा हो गया, गड़बड़ हो गई, लफ्ज जब ये मुंह से निकला वो एक बैरियर आ गया, कोई और चीज लफ्ज रिपीट हो गया, फिर बैरियर आ गया। तो ये बैरियर्स हैं। तो जब आप लैंग्वेज और रिदम के किस अंदाज में, किस तरह से, कितने धीमे या कितने स्ट्रांग अंदाज में बात करनी है, जब आप ये सीख लेंगे तो आपके लिए कामयाबी बहुत ज्यादा आसान हो